प्रवेश परीक्षा में पंजीयन के लिए। लक्ष्य ये होता है कि हर बच्चे का पंजीयन हो जाए, और उसके पीछे लक्ष्य ये होता है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो योग्य हो वो वंचित न रह जाए। हम चूंकि इस विद्यालय में कार्यरत हैं, इसलिए हम जानते हैं कि वहाँ पे ऐसे ऐसे घरों से बच्चे आते हैं जो शायद अगर वहाँ नहीं पहुँचते तो जिस मुकाम पे आज वो हैं वो नहीं पहुँच पाते। तो नवोदय विद्यालय का जो इसमें योगदान है, रोल है, वो तो है ही, उससे भी बड़ा है आप जैसे लोगों का रोल जिन्होंने उनको वहां तक पहुंचा दिया। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो होता है। गुरु के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता है। गुरु ही मार्ग दिखाते हैं, तभी एक शिष्य जो है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाता है। तो इसी क्रम में जैसा कि नवोदय विद्यालय का रजिस्ट्रेशन हर वर्ष होता है, पिछली बार जो रजिस्ट्रेशन आया था या उसका प्रोस्पेक्टस में जो नियम और शर्तें थी और इस बार जो नियम और शर्तें आई हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जन्म तिथि का रेंज बढ़ गया है। पिछली बार 1 मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 था, अब की बार 1 मई 2012 से 31 जुलाई 2014 कर दिया है। रेंज को थोड़ा सा, इस वर्ष भी जो परीक्षा हुई थी उसमें 2-3 लोगों ने ऐसा प्रयास करके कि थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रेंज में आके और फॉर्म भरने, फॉर्म तो आप भर लेंगे, ठीक है, ज्ञान है तो परीक्षा भी पास हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद जब प्रवेश की प्रक्रिया होगी तो हम सारे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। कोई भी प्राचार्य, कोई भी अधिकारी या कोई भी तहसील का अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाना चाहेगा, वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो मिला जुला के उन 3 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। अब हम लोग फिर उसकी जगह पे वेटिंग मांगेंगे, फिर वो बात की कहानी है। जेंडर फिर देखिएगा, बॉय, गर्ल और ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर तो नॉर्मली होते नहीं है। बॉय गर्ल में होता क्या है, गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन होता है, तो गर्ल्स की जगह पे अगर कोई बॉय सेलेक्ट हो गया तो फिर दिक्कत होती है, या वाइस वर्सा हो गया तो दिक्कत, बात रिजर्वेशन की आ जाती है फिर। इसी तरह जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी। ऐसा भी होता है जैसे आपके एंड पे गलती नहीं हुई, लेकिन जो फॉर्म भरने वाला जो सीएससी का होता है वो कुछ इधर उधर कर देता है। आपकी बार भी हमारे सामने ये केस आया था, लड़का लड़की का तो नहीं था, वो पिछली बार था। आपकी बार ओबीसी और एससी का केस आया था। लड़का ओबीसी था, फॉर्म पे ओबीसी भरा हुआ था, उसने भर दिया एससी। अब सिलेक्शन उसका एससी में हो गया, लेकिन अब वो बच्चा ओबीसी का है, वो एससी का सर्टिफिकेट कहां से लाएगा, बनाएगा कौन? तो अल्टीमेटली फिर उसका प्रवेश भी रह गया, नहीं हो पाया। डिसेबिलिटी वगैरह का है, जो भी बच्चा का जो भी स्थिति है उस हिसाब से भर दीजिएगा। आधार नंबर कैंडिडेट का भरना जरूरी है। एड्रेस थोड़ा सा पर्टिकुलर भरिएगा। बहुत सारे केस में क्या उमरिया भर के छोड़ देते हैं। देखिए, देखने वाला भी ना वहां पे कंप्यूटर है ना, उसको आप अड़बड़ कड़बड़ जो भी भर देंगे वो ले लेगा। बाद में समस्या आएगी एडमिशन के टाइम पे, फिर वो उसका हम प्रूफ मांगते हैं। अच्छा, अभी पहले आप लोगों को याद होगा सिर्फ ये शर्त आती थी कि बच्चा उमरिया जिले में पढ़ रहा हो। अभी उसके साथ एक और जो बाध्यकारी शर्त है उन्होंने लगा दी है कि उनके माता पिता यही उमरिया जिले के निवासी भी होने चाहिए। मतलब पहले शर्त थी कि उमरिया जिले में पढ़े, अभी शर्त हो गई कि उमरिया जिले में पढ़े भी और उसके माता पिता उमरिया जिले के निवासी भी हों। जब फॉर्म भरने जाएंगे तो उस समय, अच्छा मैं पहले थोड़ा इस पे बात कर लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। अगले में देखेगा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, उसको भी थोड़ा गौर से भरिएगा। उसमें समस्या ये होती है, पहले हमारे पास ऑप्शन हुआ करता था कि किसी बच्चे का अगर हिंदी इंग्लिश का इंटरचेंज अगर होता है तो हम लोग कर देते थे। अभी ऊपर से ये स्ट्रिक्ट लिख के ही आता है कि आप लैंग्वेज और सेंटर इन दो में आप कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते। मतलब एप्लीकेशन वगैरह लेके भी आप कोई कह रहा है तो भी नहीं कर सकते, वो कर ही नहीं सकते। तो स्ट्रिक्ट मना हो गया है, इसलिए अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म में वो भरा जाएगा वो फाइनल रहेगा। तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा का जो रिकॉर्ड है
उसमें थोड़ी सी समस्या आती है। समस्या तब आती है जैसे बच्चा अगर तीसरी चौथी पांचवी अगर यहीं से पढ़ा है फिर तो ठीक है, एक ही टीचर कर देगा या एक ही हेडमास्टर साइन कर देंगे, वो हो जाएगा। बाकी समस्या तब होती है जब वो तीनों तीन जगह से पढ़ा हो या कम से कम दो जगह से पढ़ा हो। एक केस हमारे सामने अभी आया था, चौथी और पांचवी तो यही उमरिया से ही पढ़ा हुआ था, तीसरी कक्षा वो शहडोल से पढ़ा हुआ था। रूरल का 75% रिजर्वेशन होता है, रूरल में उसका सिलेक्शन हुआ तो चौथी पांचवी का सही में वो रूरल से ही पढ़ा हुआ था, ग्रामीण क्षेत्र से पढ़ा हुआ था। लेकिन तीसरी का जब वो वेरिफिकेशन कराने शहडोल गया तो वो स्कूल जो है अर्बन एरिया का निकला, शहरी क्षेत्र का निकला, तो फिर वो रह गया, उसका भी प्रवेश नहीं होगा। तो कोई ऐसा बच्चा जो आया हो उसका तीसरी और चौथी क्लास का कहाँ का कैसा है वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऑनलाइन जब आप करने जाते हैं तो सब कुछ यस नो करते हुए उसमें कई चीजें पूछता है कि बच्चा अभी 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, 5वीं क्लास पास कर चुका है क्या, ऐसा पूछता है। 5वीं क्लास पास कर चुका है क्या, तो ज्यों ही आप कहेंगे हाँ तो बोलेगा कि अब वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि अभी वो 5वीं कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। फिर पूछता है पहले कभी नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुआ था क्या, जो ही आप कहेंगे हाँ फिर वो कहेगा कि आप अयोग्य हैं, क्योंकि पॉलिसी के तहत इस परीक्षा के लिए एक ही बार आवेदन किया जा सकता है। ऐसा करते करते फिर नीचे सबसे नीचे ऑप्शन आता है आधार नंबर का। उसमें कभी कभी ये समस्या होती है कि आधार नंबर डालेंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू जब आप कंटिन्यू करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। लंबा इस संदर्भ में आता है कि तुरंत अगर ओटीपी आ गया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया कभी कभी सुबह का मांगा हुआ ओटीपी दोपहर में आता है जी, तो फिर तो काम लटक जाएगा। उसका सबसे आसान, अच्छा एक तरीका, एक उसमें समस्या और भी आती है। अगर आपने ओटीपी के थ्रू प्रोसीड किया, बच्चे का आधार नंबर लेके और ओटीपी के थ्रू अगर जाते हैं तो वहां पे बच्चे का एड्रेस, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, ये सारी चीजें आधार में जो भी दर्ज है वो वहीं से उठाता है, आप उसमें कुछ भी हेर फेर नहीं कर सकते। पिछले साल मैंने अपने बच्चे का भरा था इसलिए ये सब जानता हूं। तो अगर कभी कभी ऐसा केस होता है किसी किसी बच्चे के नाम में या पिताजी के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में भी थोड़ा सा महीने का या ईयर का मतलब गड़बड़ हो जाता है, तो अगर आप ओटीपी के थ्रू जाएंगे तो फिर वही का वही भरेगा वो जो कि आधार कार्ड में है और वो इंफॉर्मेशन गलत है। तो उससे बचने का ये तरीका है कि माता या पिता का कोई भी निवास प्रमाण पत्र जो सरकारी तौर पर मान्य होता हो उसके थ्रू जब आप प्रोसीड करेंगे, आधार मांगेंगे ना तो आधार पे उसमें पूछता है कि क्या आपके पास आधार है, आधार है, अगर हाँ करेंगे तो वो आधार नंबर पूछेगा, ना करेंगे तो बोलेगा कि माता पिता का कोई एक निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। जी जी यही नाम। तो ना करके माता पिता का कोई एक निवास प्रमाण पत्र अपलोड करके और फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर ओबी वाला झमेला भी खत्म हो जाएगा, फिर ओटीपी वगैरह आने की जरूरत नहीं है। और फिर आप बच्चे की जो एक्चुअल सही इंफॉर्मेशन है वो भर सकते हैं। आधार में कुछ भी हो वो बाद में करेक्शन होता रहेगा, लेकिन आप जो सही इंफॉर्मेशन है वो भर सकते हैं। भरने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और जो भी कराएगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिख लेगा और सर्टिफिकेट वगैरह या तो बच्चे के दे देंगे या तो अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। वो मोटी मोटी इतनी ही बातें थी, जो मेन थी वो मैंने बता दी। ध्यान रखना है डेट ऑफ बर्थ के रेंज का, कैटेगरी का और जेंडर का, और शहरी ग्रामीण वाला है तो उसका। ये 3-4 चीजें ऐसे हैं जिनसे बच्चे का सिलेक्शन प्रभावित होता है, प्रवेश प्रभावित होता है। बाकी तो बच्चे के नाम में थोड़ा सा ई और आएगा गलती है तो चलता है। पिताजी का नाम में राम प्रसाद है, कभी राम प्रसाद एक होते हैं, कभी कभी राम और प्रसाद अलग हो जाता है, कोई दांगी है, दांगी लगाया नहीं लगाया, वो सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिस शहरी ग्रामीण लिंग जाति ये चीज़ें फिक्स होती हैं और इन्हीं के आधार पे वहाँ पे सिलेक्शन होता है, मेरिट लिस्ट बनती है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। तो मेरी तरफ से बस इतना ही है, बाकी और कुछ डाउट हो बताएं। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
उठोगे बैठे बैठे रहिए। ओटीपी के माध्यम से नहीं हो पा रहा है। मत करिए। मैसेज आता ही नहीं। परेशान हो जाएंगे। माता पिता के एड्रेस प्रूफ के क्या हाँ, बिल्कुल। क्या लगा सकते हैं? वोटर आईडी कार्ड, वोटर आईडी। हाँ, सबके पास होता है। हाँ, वो लगा देंगे। वोटर आईडी या निवास प्रमाण पत्र। सर यदि निवास प्रमाण पत्र नहीं है नहीं है। हाँ तो वोटर आईडी हाँ। वोटर आईडी इवन ग्राम पंचायत से भी ऑफिशियल उनका लेटर होता है, उसमें भी बनवा के आप उसको। हाँ, अगर नहीं है वो भी तो ग्राम पंचायत के लेटर हेड में सरपंच से सत्यापित करके कि फला फला यहाँ के निवासी हैं और वो भी काम करते ओटीपी वाली समस्या होती है। सर ओटीपी में काफी दिक्कत आई हाँ, वो है वाला जी। नहीं ऑप्शन नहीं लेना है। जी। और देखिए हम लोग का आपसे यही अनुरोध है कि जैसे ये सब बच्चे देख रहे होंगे ना, ये लगभग एक दो कोई रेयर से आते हैं। तो हमारा यही प्रयास है, हम ये ना भी करें तो हमें क्या है, 80 बच्चों को तो सिलेक्शन देना है, वो तो रजिस्ट्रेशन हजारों हो चुके हैं। पर ऐसा है कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए टैलेंटेड है, दूर दराज के गांव में पढ़ रहा है, तो उस तक अगर जानकारी नहीं पहुंची तो फिर एक तरह से उसके लिए बहुत नुकसान है ना। तो ये हम तो पहुंचा रहे हैं, पर और सब बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराना या उनको एग्जाम तक ले जाना, ये आपका उसमें योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। हमेशा से ही हर जगह ही सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, और हो सकता है आपके एक प्रयास से कोई बच्चा कहां से कहां तक पहुंच सकता है ना, अपने गांव का क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, है ना। तो इसलिए हमारा यही प्रयास है कि हर बच्चे तक इंफॉर्मेशन जाए, और बल्कि जो अपनी तरफ से जैसे थोड़ा उसको मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना, या वो भी जो विषय सामग्री है एग्जाम में जो आना है तो उसको थोड़ा समझाना बताना, है ना। अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो आपको लाइफ टाइम कभी भूलेगा नहीं। तो इसलिए और जैसे ग्रुप्स वगैरह बने होंगे तो उसमें आप शेयर कर सकते हैं, स्टेटस लगा सकते हैं कि किसी को, जैसे हो सकता है कुछ लोग को जानकारी दे रही हो कि 10 अगस्त तक थी तारीख, तो वो अब नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी जानकारी हो जाएगी कि यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो एक्चुअली हम लोग का जो ग्रुप है ना, सब में ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग डालते रहते हैं, लेकिन खाली ग्रुप से काम नहीं होता है ना। ग्राउंड लेवल पे जो काम होता है वो ये चीज़ होती है। और उनको मतलब थोड़ा स्कूल में भी अलग से, जैसे जो भी टीचर मान लीजिए इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो भी फॉर्म भरे हैं बच्चे, तो उनको ज़्यादा कुछ नहीं रहता, सब पश्चिमी के लेवल का ही रहता है, चाहे मैथ हो हिंदी कुछ भी। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का ढंग थोड़ा सा चेंज कर देता है, जैसे कि मान लीजिए पश्चिमी में जैसा सीधा पूछता है तो ऐसा ना पूछ के, बाकी जो सिद्धांत है नियम है वो तो सब वही रहते हैं, है ना। तो थोड़ा बच्चों को उस हिसाब से बताने से। सर मेरे यहाँ भी मैं 8 तारीख को फॉर्म भराया, तो 2